Good morning, friends. I welcome you to my YouTube channel, Gaurav's English Paradise. In today's lesson, you are going to learn used to action and used to be. After completion of this class or after completion of this training program, you will be able to understand, speak, and write. So, here we go. Imagine for a moment that one of your friends, who is your childhood friend, after very long time he comes to you and he meets and he says, "Hi, really it's been so long, we are meeting now," and feels so happy. And you happen to talk about your childhood or school days, what would you do? Or what he would say? He would simply say that, "याद है तुम्हें हम लोग साइकिल से स्कूल जाया करते थे और कई बार मैथ्स के जो सर थे उनकी जो क्लास थी हम वो बंक कर दिया करते थे क्योंकि मैथ समझ में नहीं आती थी, या इंग्लिश की क्लास बंक किया कर देते थे, या स्कूल में हम लेट पहुंचते थे, हमें पिटाई लगती थी." Now when you listen to these all statements, you see कि किसी काम के करने की बात तो हो रही है, लेकिन एक और एहसास हो रहा है जहां पर काम को बार बार करने का जिक्र हो रहा है, नॉट ओनली वन टाइम. एक और एग्जाम्पल देता हूं जिससे कंपैरिजन करके ये क्लियर हो जाएगा कि वह भी पास्ट है और यह भी पास्ट है, लेकिन इन दोनों पास्ट में डिफरेंस है. हम इस तरह के पास्ट की बात कर चुके हैं, जैसे कि मैं कल मार्केट गया, अपने मित्र से मिला, या yesterday I called my uncle, कल मैंने अंकल को फ़ोन लगाया था, मैं आपके घर आया था, हाँ मैं एक बार मुंबई गया हूँ, या मैं एक बार मुंबई गया था. When you listen to these statements, तो भी समझ में आता है कि I am talking about past. मैं ऐसा करता था तो भी समझ में आ रहा है I am talking about past. लेकिन इन दोनों पास्ट में डिफरेंस है. अभी का पास्ट जो एक बार किसी काम को किया, दो बार किया, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं इस काम को किया करता था. लेकिन ऐसे काम जो मेरे जीवन का हिस्सा थे, एक टाइम एंड पीरियड में उन कामों को मैं करता था क्योंकि वह काम मेरे जीवन का हिस्सा थे, मेरी ज़िंदगी में शामिल थे. जैसे कि स्कूल जाना जीवन में शामिल था, फ्रेंड्स के साथ खेलना जीवन में शामिल था. हो सकता है कि मैं अभी भी खेलता हूँ, लेकिन अब मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ. तो खेलना अभी भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस समय में मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता था, उस समय में मैं हॉकी खेलता था, उस समय मुझे पिटाई लगती थी, उस समय मुझे डांट पड़ती थी, उस समय और भी सही मैं झगड़ा करता था. Now listen, when I am speaking these sentences, you feel that yes, these all actions or these all words were part of my life. ये सारे काम मेरे जीवन का हिस्सा थे. तो मैं इन कामों को भी अगर आई एक्शन के तरीके से बताऊंगा, आई एक्शन मतलब सेकेंड फॉर्म की बात कर रहा हूं यहां पर, कि आज जाता हूं तो आई गो, कल गया था आई वेंट, और मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाया करता था तो भी बोलूँ आई वेंट टू स्कूल, तो वो मैसेज कन्वे नहीं होगा जो आप कन्वे करना चाहते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना होगा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल. यस, इट मीन्स टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यूज्ड टू. ऐसे काम जो आपके जीवन का हिस्सा थे, आपने एक बार नहीं उन कामों को बार बार किया था, और आजकल वो काम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होते, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा वो काम है ही नहीं. तो ऐसे कामों को बताने के लिए आई कहता है आई यूज्ड टू एक्शन. आई यूज्ड टू एक्शन. अब आप देख लीजिए आपका स्कूल के टाइम पर रूटीन क्या था. आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू go to tuitions, I used to come back, I used to get ready, I used to go to school, I used to play with my friends, I used to study in school, I used to come back to my home,
I used to play in playground. I used to watch TV. I used to fight with my siblings. And I used to complete my homework and then I used to go to bed. मेरे सारे स्टेटमेंट को सुनिए, हर एक सेंटेंस में यूज्ड टू का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ऐसा काम मेरे साथ होता था, मैं यह किया करता था। तो आज जो करता हूँ वो तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसके पहले जो भी कुछ करता था वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा अब नहीं है। अब साइकिल चलाना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, अब बाइक चलाना मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। उस कॉलोनी में जहाँ पर मैं पहले रहता था कॉलेज के टाइम पर, वहाँ पर रहना भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो इन कामों को जब मैं बताऊँगा आई यूज्ड टू एक्शन। अब सिंपल सी बात है, जब ये सारे काम मैंने आपको बता दिए तो आप मुझसे खुद कह देना, ओ यू यूज्ड टू एक्शन। तुम इस कॉलोनी में रहते थे, तुम इस घर में रहते थे, तुम इस मार्केट जाते थे, या तुम ऐसा किया करते थे, या तुम ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा होता था। हिंदी में बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आई यूज्ड टू एक्शन। बट रिमेंबर कि यूज्ड टू के बाद जो एक्शन आएगा वो फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑलवेज जब भी टू के बाद आप एक्शन को यूज करेंगे तो यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म इन मैनी केसेस। ओके, कीप दिस थिंग इन द माइंड। तो आप अपना रूटीन बता सकते हैं, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का और अपने चाइल्डहुड का। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट फेज, जहाँ पे मैं बात कर रहा था यूज्ड टू बी। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये बात तो मैं स्वीकार करूँगा कि मेरे बचपन में जो मैं गौरव था और आज का जो मैं गौरव हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अब वो कैसे है? बचपन में मेरे अगर गुणों की बात करूँ, क्वालिटी की बात करूँ, तो थे तो, लेकिन एक प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है या वार्तालाप करने का जो तरीका है, दैट वाज नॉट विद मी। इवन कई बार ऐसा होता था कि जब मैं किसी से मिलता था तो बात करने में हिचकिचाता था। स्टेज पर जाने में मैं बहुत अटकता था, डर लगता था, हाथ पैर कांपते थे। और मेरे घर पर ये कंपलसरी था कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट। स्कूल में भी प्रेशर बनता था, घर में भी प्रेशर बनता था, और मजबूरी में आकर मुझे स्कूल में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। उस समय मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। मैंने क्या कहा? इंट्रोवर्ट, या मैं यूँ कहूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हुआ करता था। मैं बहुत ही शाय नेचर का बच्चा हुआ करता था। मैं थोड़ा दब्बू किस्म का लड़का भी था कि कोई तेज़ आवाज़ में अगर बोल दे तो मैं डर जाऊं। तो मैं टिमिड हुआ करता था। नाउ सी, मेरे 3 स्टेटमेंट्स ध्यान से सुनना। मैं टिमिड हुआ करता था, मैं दब्बू हुआ करता था, हिंदी में कहने का मतलब ये, मैं इंट्रोवर्ट था, मैं एम्बिशियस नहीं था, मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड हुआ करता था कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है। तो ये सारी बातें मेरे साथ में थी। ये कह लीजिए थोड़ा बहुत जिद्दी भी था। तो मैं ये कहूँ कि मैं जिद्दी था या मैं ये कहूँ मैं जिद्दी हुआ करता था, ये जो हिंदी की हेल्प मैं ले रहा हूँ आपको केवल समझाने के लिए, मेरा इंटेंशन यहाँ पर ट्रांसलेशन करना नहीं है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को ज़रा ध्यान से सुनिए। एक स्टेटमेंट है जहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ऐसा किया करता था, और जहाँ पे दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ मैं ऐसा हुआ करता था। मैं स्टेज पर जाने में बहुत घबराया करता था क्योंकि उस समय मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हुआ करता था। तो दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनने से ये एहसास होगा कि एक स्टेटमेंट में काम के किए जाने की बात की जा रही है जो बार बार होता था, और दूसरी तरफ किसी काम का जिक्र नहीं हो रहा, किसी मूवमेंट की बात ही नहीं हो रही। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कंजूस था,
मैं डरा हुआ था, मैं जिद्दी हुआ करता था। एग्जाम्पल्स के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा था या मैं ऐसा हुआ करता था। तो या तो मैं अपने स्टेटमेंट में ये कहूँ कि आई वॉज टिमिड, मतलब दब्बू, डरपोक किस्म का। आई वॉज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी है व्यक्ति जो अपने आप में ही रहता है, अपने आप में ही सोचता है, खुलकर बयान नहीं कर पाता अपने आप को। आई वॉज शाय, या मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को कह के ऐसे कह दूं कि आई यूज्ड टू, क्योंकि मैं ऐसा एक बार तो था नहीं, ऐसा हुआ करता था। तो जो एक्सप्रेशन यूज किया मैंने, यूज्ड टू, वो मैं यहां लगा दूंगा, आई यूज्ड टू। बट चलो रुकिए, देखिए यहां पर क्या किसी काम के करने की बात हो रही है? नो। तो जब यहां काम के करने का जिक्र नहीं हो रहा, यहां पर कौन सा वर्ड है? नॉन एक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे 4 तरह के नॉन एक्शंस की बात की थी: नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, कंडीशन। तो ये जो इंट्रोवर्ट है या शाय है या स्टबर्न है या और भी जो क्वालिटीज़ हैं, ये सब कैसी हैं? ये नॉन एक्शन है लेकिन क्वालिटीज़ हैं। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि जब भी किसी सेंटेंस में नॉन एक्शन आए, तो यहाँ एक्शन ना आकर नॉन एक्शन वर्ड आ रहा है, तो नॉन एक्शन के पहले बी लग जाएगा। तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी किसी, देखिए 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक्शन और नॉन एक्शन। अब आपने जो स्टेटमेंट कहा, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू राइट, देखिए यहाँ पर टू के बाद एक्शन मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी तो स्टेटमेंट होगा जहाँ पर एक्शन ना होकर नॉन एक्शन होगा, जैसे कि आई यूज्ड टू इंट्रोवर्ट, आई यूज्ड टू शाय, आई यूज्ड टू टिमिड। लेकिन ये सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे क्योंकि ये ग्रामेटिकली नहीं है। वहाँ पर क्या था? आई वॉज टिमिड। अगर मैं एक बार बात करूँ तो बोलूँ आई वॉज टिमिड, आई वॉज शाय। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, तो इस वॉज को मैं कैसे यूज़ करूँगा? आई यूज्ड टू, वॉज तो मैं लगा नहीं सकता, इसलिए मुझे जो बी है वो मेन फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए कहूँगा आई यूज्ड टू बी। तो टू के बाद जब बी एक्चुअल लगाया जाता है, नॉन एक्शन अगर हो तो, होने की बात की जाए तो ये बनेगा आई यूज्ड टू बी। अब करेक्ट बनेगा आई यूज्ड टू बी शाय, आई यूज्ड टू बी इंट्रोवर्ट, आई यूज्ड टू बी पंक्चुअल, आई यूज्ड टू बी टिमिड एंड सो ऑन। Now you see the differences, I used to action या I used to be, तो be यहाँ पर लगा हुआ है। तो ऐसे ही ये स्टेटमेंट्स you के लिए भी बन जाएंगे। You used to action, you used to be, he used to action, he used to be, right? Hope it's clear। तो देखिए मैंने आपको अपने रूटीन के बारे में बताया था और आप भी अपना रूटीन बताइएगा। फिर मैं अगर अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताऊं, तो आज मैं जैसा हूं मैं वैसा नहीं था। मैं डरा हुआ था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं अंतर्मुखी था, है ना, मैं कंजूस भी था। तो आई वॉज, और मुझे आई वॉज नहीं लगाना तो मैं क्या बोलूँगा? आई यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस देता है, इसलिए कह रहा हूँ आई यूज्ड टू बी शाय, I used to be introvert, I used to be stubborn मतलब जिद्दी, I used to be snob मतलब घमंडी हुआ करता था। Hope it's clear। देखिए अब नेक्स्ट फेज में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कन्फर्म। आपने आई एक्शन सीख लिया, इसको कन्फर्म करने का तरीका था डिड यू एक्शन। एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज yesterday। आपसे कंफर्म करूँ तो डिड यू गो टू कॉलेज yesterday? इट इज़ पास्ट, इसको साइड कर सकते हैं। अभी मैंने आपसे बात की यूज्ड टू एक्शन। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, ओके। आई यूज्ड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड एंड देन आई यूज्ड टू फाइट। नाउ व्हाट आई वांट, जैसा बचपन मेरा भी था, उम्मीद करता हूँ ऐसा बचपन आपका भी होगा।
क्या मैं श्योर हूँ? नहीं। तो क्या करूँगा? कन्फर्म। किस समय में? इन पास्ट। पास्ट में जब कन्फर्म करते हैं तो हमारे पास टाइम वर्ड क्या है? डिड। तो निकालिए, डिड यू। और तरीका, एक्सप्रेशन यूज टू लगा दीजिए। फिर यूज्ड नहीं आएगा, यूज टू। तो डिड यू यूज टू एक्शन? डिड यू यूज टू गो? डिड यू यूज टू कम? डिड यू यूज टू फाइट? डिड यू यूज टू पुट योर फुट डाउन इन योर चाइल्डहुड? पुट योर फुट डाउन, इट मीन्स जिद करना। पुट फुट डाउन, आई पुट माई फुट डाउन, तो मैं जिद करता हूँ। यू पुट योर फुट डाउन, तो आप जिद करते हो। मैं करता था, आई यूज टू पुट माई फुट डाउन। आप करते थे, यू यूज टू पुट योर फुट डाउन। कंफर्म करूँ तो डिड यू यूज टू पुट? डिड यू यूज टू गो? डिड यू यूज टू क्राई? तो चलो जरा बचपन के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। डिड यू यूज टू suck your thumb in your childhood? Did you used to lick fingers while eating food in your childhood? Did you used to wet the bed in your childhood? Hope it's clear. Wet the bed, बिस्तर गीला करना. Did you used to wet the bed in your childhood? Did you used to blame others? किसी बात पे आपने ब्लेम कर दिया, अपने सिबलिंग्स पर आरोप लगा दिया, झूठा आरोप लगा दिया. ओके. डिड यू यूज टू मेक एन एक्सक्यूज? आपको स्कूल नहीं जाना तो आप आज बहाना मार रहे हो, या स्कूल नहीं गए, क्यों नहीं गए थे तो बहाना दे रहे हो. तो एक और बात बताओ, डिड यू यूज टू प्रिटेंड स्टमक एक, पेट में दर्द है, ऐसा बहाना बनाते थे. तो देखो, काम एक बार नहीं हुआ होगा, काम बार बार हुआ होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ. डिड यू यूज टू एक्शन हटा देता हूँ. अब मैं बात कर रहा था आपसे बी. मैं तो आई यूज टू बी शाई इन माई चाइल्डहुड, आई यूज टू बी इंट्रोवर्ट इन माई चाइल्डहुड. आप भी हुआ करते थे, होते थे, यू यूज टू बी. लेकिन मैं तो क्या कर रहा हूँ, कंफर्म. और कंफर्म करने के लिए यहाँ भी वही तरीका. तो क्या बनेगा, डिड यू यूज टू बी इंट्रोवर्ट? Did you used to be shy? Did you used to be camera shy? ऐसा जो कैमरे के सामने आने से डरता हो. Did you used to be stubborn? Did you used to be lazy? देखिए कितने सारे तरीके बने. Hope it is clear. But these things will remain into your brain on tongue by practice. So remember, practice makes a man perfect. See you next class. Till then, bye bye. This is Gaurav Chaurasia signing out. Until we meet again. Happy learning.